श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी बहनें ये 8 बात जान ले तभी भाई को राखी बांधे, नहीं तो मत बांधे। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पास नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भगत नारायण जी, आज आप हमारे यहाँ किस प्रकार से पधारे हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न का निवारण के लिए आया हूँ। तभी श्री कृष्ण कहते, कहो नारद जी, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं। तब नारद जी कहते कि हे भगवान, मुझे भाई बहन के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी है जो प्रत्येक भाई बहन के लिए अति आवश्यक होती है, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के भाई बहन और मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम आज की इस कथा में जानने को आज इस कथा में तुमको जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीब के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान माध्य का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में जुड़वा संतान पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतान में से एक पुत्र और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। उधर जब उस किसान की संतान बड़ी होने लगी, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह योग हो गई, तो किसान को अपने बच्चे की विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उसे व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली। उस किसान ने अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चलता है कि बेटी तो मेरी अपने घर को चली गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरा पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटी के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसको के लिए गरीब का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है, तो वह अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाई लेकर आता है। परंतु उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाता। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीब के करार पर आ गया। परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार की कोई अपने पास बुलाता है और अपने बेटे राहुल से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के समर्थ से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले, तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो मुझे कल इस संसार को छोड़कर जाना ही है, परंतु तुम्हारे सामने
तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं, इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपने विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल एकदम चुप हो जाता है। अब राहुल आखिर बेचारा कर भी क्या सकता है, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राहुल अपने पिताजी से कह, हे पिताजी, जैसे आपको उचित लगे आप वैसे ही कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करा देता है, परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। उधर पिता की मृत्यु के बाद राहुल अपने पिताजी की पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राहुल के पास जो कुछ था, खेत खलिहान सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था। अब राहुल के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रति भोजन में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से राहुल अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। मित्रों, जब राहुल एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। राहुल पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरे के खेत में मेहनत मजदूरी कर कर अपने और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राहुल की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मित्रों, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह राहुल की बहन राहुल के पास धन ना देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगती है। वह मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में ना एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेगी और मेरा मजाक बनाएगी कि तेरे मायके वाली तो बहुत ही कंगाल है। अब ऐसा हुआ तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। इसी कारण से वह चित्रा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दय हो जाती है कि ना तो चित्रा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती। अब चित्रा के भाई राहुल को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वह बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए राहुल भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता। इस प्रकार से चित्रा तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु राहुल मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब चित्रा की भी संतान बड़ी हो जाती है। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राहुल की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन राहुल की बहन चित्रा अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं भेजती। जब राहुल को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर राहुल प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। राहुल की पत्नी का नाम दिव्या था। जब राहुल अपनी पत्नी दिव्यानी को यह बात बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, अब राहुल की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि नंद के बेटे की शादी है तो वह इस बात को सुनकर अति ही खुश हो जाती है। अब वे सोचने लगती, चलो इस बहाने से ही सही कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल तो पाऊंगी और उसके घर को देख पाऊंगी। दिव्यानी खुशी होकर अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब राहुल बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब राहुल अपनी पत्नी हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया, पर मुझे यह दूसरे के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है या नहीं, आखिर वह भी तो
हमारी बहन का ही बेटा है। तब दिव्यानी अपने पति राहुल से कहती है, प्रिय देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी, लेकिन बिना निमंत्रण के नंद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राहुल अब अपनी पत्नी दिव्यानी को समझाता है कि हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही धन्यवाद आदमी, हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्हें हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाना हो, लेकिन निमंत्रण वाला पत्र हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसीलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता या विचार मत, बच्चे को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करो। मेरे साथ तुम भी बहन के घर चलो। अब दिव्यानी ने अपने पति राहुल की इन बातों को सुनकर तब उनसे जवाब दिया कि दिव्यानी कहने लगती है, पिया पतिदेव जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनी तो राहुल कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेले चित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को ताने मारेगी और कहेगी खर्च ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कह करके राहुल के घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, अब राहुल जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। राहुल के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब राहुल अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़ा सा पैसा उधार लेता है। अब राहुल ने उधार लिया हुआ पैसे से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के चल देता है। पैदल पैदल चलते चलते राहुल को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। राहुल बेचारा दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नजर राहुल पर पड़ जाती है और वह राहुल को पहचान लेती है। राहुल को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा से बताती है कि चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बात को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछती है, लगता है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरा भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहन के तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर चित्रा गुस्से से भर जाती है और सभी से नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। राहुल जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख करके राहुल की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद चित्रा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि हे भैया, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। अब राहुल कहता है कि बहना ने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला है कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर चित्रा कहने लगती है, हे भैया, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर आना नहीं चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए हो, ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारे तो कोई इज्जत ही नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। चित्रा के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छल्ली छल्ली हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, तब राहुल अपनी बहन के पैर में गिरकर क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताने ना मारे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे ये बात पहले ही पता होती कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो ये सोचकर आया था कि मेरे
भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचता तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताने मारेगी। चित्रा को राहुल की बात को सुनकर गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है तब वह राहुल से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक जगह पर बंद रहना, इस जगह पर बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे चित्रा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमान के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चल जाना। राहुल कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चल जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ तुम उन कपड़े को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। चित्रा ने अपने भाई से कपड़े को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। राहुल उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, उधर राहुल उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही हो। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, परंतु राहुल को क्या पता था वे कटूट बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम और धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। राहुल की बहन चित्रा शादी के काम धंधे में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से राहुल अब छटपटाने लगता है, उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब राहुल अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुनता। चित्रा का घर बहुत बड़ा था। चित्रा ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था और चित्रा शादी की रस्म में व्यस्त थी। इस तरह से राहुल को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, अब इधर राहुल को पत्नी और बच्चे की याद आती है और राहुल सोचता है कि यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इस कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित बच्चे का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चे का पालन पोषण करेगी? ये सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से राहुल बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से चित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब राहुल के कान में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, राहुल अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी के कान में उस दरवाजे के पीटने की आवाज़ जाती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर राहुल को देखकर वह चौंक जाती है और राहुल से पूछने लगती है, हे भैया, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया? राहुल इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वह अपनी बहन को उसी की ही जेठानी की नज़रों में नहीं गिराना चाहता था। परंतु जब चित्रा की जेठानी राहुल झूठ मूठ कह देता कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजा की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद राहुल घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। राहुल बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। भूख प्यास के मारे उसे ठीक से रास्ते पर भी चला नहीं जा रहा। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगते हैं। जब राहुल चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही राहुल का सिर चकराता है और वह जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत राहुल के गिरने से पहले राहुल को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवज नारद जी, जब कुछ घंटे बाद राहुल को दोबारा होश आता है तो राहुल स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही होती है। होश आने के पश्चात राहुल खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद उस बुढ़िया औरत से कहता है कि हे माँ, तुम कौन हो? मित्रों, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा राहुल लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि राहुल की पत्नी
सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब राहुल चक्कर खा के गिरने वाला होता है, उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर राहुल को संभाल लेती है और राहुल को फिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब राहुल को होश आता है तो वह देवी माता के लिए प्रणाम करके कहता है, हे देवी माँ, तुम कौन हो? अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं एक दुखिया हूँ और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वसा करती हूँ। तब राहुल उस बूढ़ी को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने लगता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती, बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे थे और इधर कहाँ को जा रहे हो? तब राहुल बताता है कि हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इस वजह से मैं अपनी बहन के घर आया हुआ था और उधर मेरे गांव में मैं उधर अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत राहुल से कहती, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब राहुल कहता है कि पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के